ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज़ नीट फिज़िक्स के लिए। चैप्टर्स में फॉर्मूला रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नीट अपीयर करने वाले हैं ये साल में, तो उनके लिए ये स्पेशल सीरीज़ है। इसमें मैं यहाँ पे ओनली इम्पोर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज़ करवा देता हूँ और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी मेरे को मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जो स्टूडेंट्स नीट के अपीयर करने वाले हैं उन तक ये शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए। तो स्टार्ट करेंगे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रेस्ट पे है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ टेकन बाय बॉडी। इन्हें जो एक्चुअल पाथ लेता नहीं वो है डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और इन्हें ये वाला रास्ता लेता है तो ये हो गया इसका डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? द स्ट्रेट लाइन। ठीक, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा तो मैं इसको पूरा कंप्लीटली रब कर देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी है, ठीक, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी रहता टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक, फिर उसके बाद एवरेज स्पीड है। यहाँ पे एवरेज स्पीड भी वही है। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, ये एवरेज स्पीड का वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस। वी इंस्टेंटेनियस क्या रहता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम आर पोजीशन वेक्टर माने, अगर आर पोजीशन वेक्टर माने ओरिजिन का, तो डी आर बाई डी टी रहता इंस्टेंटेनियस। ये अभी आपको समझ में आ जाता। जैसे कि अगर हम आर पोजीशन वेक्टर माने और वी वेलोसिटी माने और ए एक्सेलरेशन माने, तो अगर वेलोसिटी हमको चाहिए तो v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी होता और a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता। ठीक, अगर हमारे को पोजीशन वेक्टर दे दिया, ये r भी दे सकता, x भी दे सकता, कभी कभी पोजीशन के लिए s भी दे सकता। ठीक, तो डी एक्स बाई डी टी या फिर वेलोसिटी क्या होता? डी एक्स बाई डी टी और डी आर बाई डी टी सेम ही है। ठीक, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो डी वी बाई डी टी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। ठीक, अगर ये है x पोजीशन और ये है वेलोसिटी v और ये है a एक्सेलरेशन। अगर हमारे को वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करते हैं मालूम है? यहाँ से डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका मतलब v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी आता है। सिमिलरली अगर हमारे को यही आगे जाना है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी आता है। ठीक, एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला आता, इसको हम बोलते हैं v डी वी बाई डी एक्स। अब ये कहाँ से आया? इसी में क्या करें, डी वी बाई डी टी में डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो ये डी वी बाई डी एक्स बच जाता और ये डी एक्स बाई डी टी, ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता? वेलोसिटी हो जाता। तो एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला होता v डी वी बाई डी एक्स। ठीक, अब अगर हमारे को उल्टा आना है यहाँ से, ये अब हम आगे जा रहे थे, अगर उल्टा आना है इधर, तो अगर वेलोसिटी चाहिए तो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल टी डी टी।
और उसी तरीके से इधर उल्टा आना है तो x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वी डी टी आता है। ठीक, और एक चीज कि जहां कहीं भी इंटीग्रल है, इंटीग्रल का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और अगर डिफरेंशिएशन आना है तो इसका मतलब है ये स्लोप है, ये है स्लोप ऑफ द। ठीक, तो तीनों ग्राफ में आपको मालूम है ना, जैसे कि अगर एक्सटी ग्राफ है, आपको तीन ही ग्राफ आना जरूरी है। एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक, इसका एरिया क्या देता है, एरिया कुछ भी नहीं देता। अगर इसका स्लोप है, स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं हम, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या करते हैं मालूम है, राइज बाई, मतलब ये डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं ये डिस्टेंस से, तो हमारे को स्लोप आ जाता है। जैसे कि ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू a बाई b कर देते हैं, स्लोप निकालते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। अगर ये एक्सटी ग्राफ है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वीटी ग्राफ, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया भी कुछ देता और स्लोप भी कुछ देता, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, समझिए। इसका स्लोप क्या देता, मतलब dv बाई dt क्या देता, एक्सेलरेशन देता। तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सिमिलरली एरिया अंडर द कर्व, अब ये जो लाइन के नीचे एरिया आ रहा है, ये क्या देगा, ये क्या देगा, vt। देखो vt कहाँ पे आया, तो एरिया अंडर द कर्व of VT graph gives displacement, क्या देता है, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देता, बस इसका एरिया देता। जैसे कि एक्सटी ग्राफ का सिर्फ स्लोप दे रहा था, एरिया कुछ भी नहीं दे रहा था, उसी तरीके से एटी ग्राफ का एरिया देगा, स्लोप कुछ भी नहीं देगा। क्योंकि एटी इंटीग्रल एडीटी, इंटीग्रल एडीटी क्या दे रहा है हमारे को, यहाँ पे वेलोसिटी दे रहा है। ठीक, ये एक्चुअल में वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो ये मेन फॉर्मूले हैं। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के आपको कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले आ जाना, और ये 3 ग्राफ्स आ जाना। इसमें से इंपॉर्टेंट ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है, बस यही है एक्सेलरेशन। हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन है इसके बाद। इक्वेशंस ऑफ मोशन देखो, यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, तो बस इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे को मालूम है। इक्वेशन ऑफ मोशन ये कब लगता है स्टूडेंट्स, देखो अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 0 है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू d बाई टी वाला फॉर्मूले लगा लेना। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना जब एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक, अगर टाइम पर डिपेंड करने वाला है एक्सेलरेशन, तो क्या करना मालूम है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाना। ठीक, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, d टाइम है। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। ठीक, s क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, और u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फिर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है इसी का, वैसे तो है 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है ये थर्ड से ही डिराइव करे इसमें, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये सेकंड से डिराइव करे इसमें क्या है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, s nth है। ठीक, उसके बाद हम ये तो देखे भी हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का क्या है, डेल्टा v अपॉन
डेल्टा टी। ए एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक, T2 माइनस T1 भी बोल सकते हैं, ये एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt। ये अगर नहीं नजर आ रहा होगा आपको, ये थोड़ा कुछ कलर का इशू हो गया ये। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, ए एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको हम v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद a इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ये है dv बाई, इसका और एक फॉर्मूला क्या है, वो है v dv बाई dx। ठीक, ये बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सब चीज नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर कोई आदमी यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर प्रोजेक्ट करता है, तो देखो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो हमेशा नीचे की तरफ रहता माइनस जी। ठीक, और ये u जो है सो ना पॉजिटिव रहता। क्यों पॉजिटिव, हम क्या मानते हैं मालूम है, यहाँ से ये आदमी को जहाँ पे ओरिजिन पे ठहरा बोल के मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन होगा ना, ये माइनस जी होगा, और इसका हाइट भी पॉजिटिव होगा, h भी पॉजिटिव होगा, और u भी पॉजिटिव होगा। अब ऊपर जाके इन्हें रेस्ट पे आ जाता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। ठीक, अब उसके बाद ये वाला जो है ना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मतलब ग्राउंड पे ठहर के बॉल नीचे ग्राउंड की तरफ ही आ रहा, तो जी हमेशा सबके लिए नेगेटिव रहता, इसको ओरिजिन पे मानते हैं हम, तो क्या होता, u क्या हो जाता है, इसका u हो जाता पॉजिटिव, और हाइट वापस में आ गया, इसका मतलब 0 हो गया, और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जब बॉल नीचे लगेगा फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव रहेंगी और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव रहेंगी। ठीक, एक्सेलरेशन इसका भी नेगेटिव। एक्सेलरेशन जहां कहीं पे भी होना वो नेगेटिव ही रहता हमेशा, क्योंकि वो ऑलवेज नीचे की तरफ ही रहता। ठीक, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं मालूम, ये साइन कन्वेंशन है, कहीं पे भी आप ठहर के, जैसे कि मैं अब यहाँ पे ये कर रहा हूँ, बॉल ये ऐसा ऊपर उछाल रहा हूँ, तो इसको अगर ओरिजिन पे माने तो ऊपर वाला क्या होता, पॉजिटिव होता, और नीचे वाला नेगेटिव होता। अगर बॉल ऊपर जा रहा, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता। सारों के अंदर एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहता। ठीक, अगर आदमी ऊपर ठहरा हुआ है तो ये जो हाइट जो है सो ना नेगेटिव लेना पड़ता। अगर आदमी नीचे रहा तो हाइट पॉजिटिव लेना पड़ता, और अगर ऊपर रहा तो हाइट नेगेटिव लेना पड़ता। इसका भी हाइट नेगेटिव, इसका भी हाइट नेगेटिव, और एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव ही है। अब रहा मसला इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का। अगर ड्रॉप कर रहा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता। ठीक, अगर कोई ड्रॉप कर रहा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता। देखो ये ड्रॉप वाला केस है। ठीक, अगर इन्हें कुछ u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, u वेलोसिटी से, तो अब इसका नीचे का नेगेटिव ही मानना होता, तो इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव, फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव। ठीक, अगर इन्हें u वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करा और ये बॉल आके ऐसे नीचे लगा, तो इसका v जो है सो ना नेगेटिव होता, और u जो है सो ना u पॉजिटिव। ठीक, ये वाले केस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था 2023 में, अभी आपको आ भी जाता, वो ब्रिज वाला क्वेश्चन है, यही सेम इसका। उसमें हमारे को कोई ना कोई एक चीज नेगेटिव या कोई ना कोई एक चीज पॉजिटिव लेना था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है ना करेक्ट आता है हमारे को। ठीक, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ड्रॉप वाला केस। ड्रॉप वाला केस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होता ना वो 0 होता, और एक्सेलरेशन जो है सो ना माइनस जी होता। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे दिखते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये देखता v इज इक्वल्स टू माइनस जी, ऐसा दिखता, क्योंकि u हो जाता 0। सिमिलरली s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कैसा दिखता, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब हाइट इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाता इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाता gt स्क्वायर बाई माइनस gt स्क्वायर बाई 2। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, अगर ऊपर है तो नेगेटिव और नीचे है तो पॉजिटिव। ठीक, h इज इक्वल्स टू पॉजिटिव आता। ड्रॉप वाले केस में अगर ऊपर से हम ड्रॉप करें तो नेगेटिव आता। हल ये साइन कन्वेंशन कैलकुलेशन के लिए, माइनस प्लस करने के लिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट केस है ड्रॉप वाला। ठीक, और उसके बाद जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन नीचे से ऊपर जाके आने के लिए टाइम टेकन क्या रहता, टोटल टाइम टेकन टी अप क्या रहता, टी अप इज इक्वल्स टू यू बाई जी रहता, और टी डाउन भी यू बाई जी रहता। तो टोटल टाइम कितना रहता, टी टोटल
टी टोटल रहता 2u/, ठीक। उसके बाद एच मैक्स और जनरल टाइम का फॉर्मूला, एच मैक्स का फॉर्मूला रहता u²/2g और टाइम का फॉर्मूला रहता √2h/g। ये इतने फॉर्मूले अगर आपको आ गए, ये फॉर्मूले, तो आपका मैक्सिमम काम हो गया सॉल्यूशन, ठीक। और ग्राफ के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज है जाना आपको ग्राफ के बारे में, ठीक। ये फाइनली ग्राफ है, देखो यहाँ पे ये है बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये है एक्सटी ग्राफ और ये है वीटी ग्राफ और ये है एटी ग्राफ, ठीक। तो बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका ग्राफ आता देखो ऐसा वाला आता ग्राफ, ठीक। और ये जो वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये चेंज हमारे को करने आना, जैसे एक्सटी ग्राफ को चेंज करो बोला एटी ग्राफ में, तो अगर यहाँ पे ऐसा आ गया ना कर्व, तो ये वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आता एक्सेलरेशन। क्यों अब ये ऐसा क्यों आता, क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज रहे तो एक्सेलरेशन एक फिक्स रहता है और ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज रहे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बोल के कैसा मालूम, ये देखो अगर स्ट्रेट लाइन है ना, हर पॉइंट पे स्लोप सेम रहता, हर पॉइंट पे स्लोप सेम, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता, एक्सेलरेशन देता, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता, स्लोप कैसे निकालना, हम क्या करते हैं, ये देखो धीरे 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 क्या हो रहा, ये बढ़ रहा है, मतलब इसका स्लोप बढ़ रहा, पहले ऐसा था, बढ़ते 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 स्लोप बढ़ रहा, स्लोप बढ़ रहा मतलब क्या है, इसका स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही, ठीक। यहाँ पे बॉडी मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये जैसा कर्व ऐसा है नहीं, ये कर्व क्या रहता, उल्टा रहता, तो इसका स्लोप क्या हो रहा, धीरे 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 कम हो रहा, ऐसा पहले था, ये स्लोप मैक्सिमम और ये स्लोप 0। स्टूडेंट्स अगर ये ग्राफ में अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या रहता, इन्फिनिट रहता, अगर ये ग्राफ में ऐसा लाइन आया तो इसका स्लोप 0। तो देखो यहाँ से यहाँ मैक्सिमम से क्या हो रहा, 0 की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि इसका एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता वेलोसिटी, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही, कम हो रही है। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है और लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव तरफ है, नेगेटिव तरफ है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक। फिर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहा तो एक्सेलरेशन क्या रहता, 0 रहता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहा तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट और ये एक्सटी ग्राफ है, क्योंकि डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहता, डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहता, तो इसका ग्राफ कैसा आता, स्ट्रेट लाइन आता, ठीक। और ये स्लोप और इसका देखो, ये भी मैं आपको नीचे बता दिया, जैसे हमारे को डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब ये x भी हो सकता है, ये r भी हो सकता है, ये s भी हो सकता है, फिर वेलोसिटी v है, ये एक्सेलरेशन, मतलब डिस्टेंस और ये स्लोप, स्लोप मतलब dx/dt क्या देगा, v देगा, उसी तरीके से dv/dt क्या देगा, एक्सेलरेशन, उसी तरीके से उल्टा कर दिए, v = इंटीग्रल a dt, इंटीग्रल a dt v = उसी तरीके से x = इंटीग्रल v dt, और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, a = v dv/dx, ठीक। यहाँ से बेसिक सारा ये है, ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, उसके बाद ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन के अलग अलग केसेस, ड्रॉप वाले केसेस या हाइट पे वाले केसेस वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक। उसके बाद देखो यही ग्राफ्स हैं एक ही के, एक्सटी ग्राफ है और ये वीटी ग्राफ है और ये एटी ग्राफ है। अगर हम वीटी ग्राफ में स्लोप, ये देखिए ये स्लोप 0 है, स्लोप 0 का मतलब है एक्सेलरेशन 0, स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्लोप स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग, तो ये स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव रहता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही, या वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहा तो एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव मानते हैं, और वेलोसिटी के डायरेक्शन के उल्टा अगर एक्सेलरेशन रहा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मानते हैं, ठीक। इसी तरीके से एक्सटी ग्राफ के स्लोप में क्या देता है,
हम देते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, यहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो जा रहा, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी करते करते यहाँ पे क्या हो रहा, वेलोसिटी कम 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 होते जा रहा है। ठीक, यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव करते करते फिर एक्सेलरेशन यहाँ से 0, फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फिर 0 हो रहा है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन है आपके 2024 री एग्जाम का। क्या है, A particle is moving along x-axis, its position varying with time as alpha t to the power 4 plus beta t square plus gamma t plus delta. The ratio of initial velocity to its initial acceleration respectively is. तो हमारे को क्या पूछा, initial velocity and initial acceleration. इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन कब आता, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आता है इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो देखेंगे पहले हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। एक्सप्रेशन किसका निकाल लेंगे, एक्सप्रेशन वेलोसिटी का निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आता, dx/dt। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन का dv/dt। इसका रेशियो निकालना है हमारे को। तो देखो dx/dt, इसको क्या करेंगे, dx/dt करेंगे ये वाले इक्वेशन को। तो 4 अल्फा टी का पावर 3 आता, 4 अल्फा टी का पावर 3 प्लस 4 अल्फा टी का पावर 3 आता, 2 बीटा टी प्लस गैमा प्लस ये जो डेल्टा है वो तो चला जाता है क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता, डिवाइडेड बाई, अब इसको हमारे को क्या करना है, ये वाले एक्सप्रेशन को, ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि अब ये v का वेलोसिटी आ गया, हमारे को v को डिफरेंशिएट करना, तो इसी को हमारे को डिफरेंशिएट करना है। देखो 3 4 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस ये 2 कांस्टेंट है, मतलब 2 बीटा टी चला गया और गैमा भी चला गया। ठीक, अब हमारे को क्या करना है, दोनों के इसके अंदर t इज इक्वल टू 0 रखना है, t इज इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ पे तो t का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये वाला टर्म 0 हो गया, और यहाँ पे भी t एक्सप्रेशन नहीं है, ये वाला भी चला गया हमारे पास। तो क्या बचा, 4 अल्फा टी क्यूब, टी इज इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन। तो देखो कांस्टेंट बच गया क्या, dx/dt, v इज इक्वल टू dx/dt। इसको अगर डिफरेंशिएट करें, 4 अल्फा टी का पावर 3 आया, करेक्ट, फिर इसको 2 बीटा टी आया, फिर गैमा आया x का, प्लस डेल्टा तो चला गया। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन करें इसी को, 3 4 12 अल्फा टी स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 बीटी, टी का पावर 1 है तो टी का पावर क्या हो जाता, चला जाता, तो 2 बीटा बचा। ठीक, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म चला गया और ये वाला टर्म चला गया, इसका मतलब बचा सिर्फ 2 बीटा। ठीक, और इधर गैमा बचा, तो इसका आंसर आता, इधर बचा 2 बीटा, इधर गैमा, तो ये गया ये गया, तो इसका आंसर आता γ/2 बीटा, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ अ मोशन ऑफ बॉडी इज शोन बिलो, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ द बेस्ट सूट्स दिस मोशन इज। स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कैसा है, स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है, हमारे मालूम कैसा होना, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो ये स्लोप अगर हमारे को ऊपर चढ़ना पड़ रहा तो स्लोप पॉजिटिव, अगर ऐसा है हमारे को नीचे उतरना पड़ रहा तो स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 क्योंकि स्लोप 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में कौन सा है, देखो ये पूरा एक्सेलरेशन टाइम, ये भी पॉजिटिव साइड है, ये भी पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है, और ये सिर्फ नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है, पहले नेगेटिव नहीं है बाद में। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, 0 हो रहा, फिर क्या हो रहा मालूम है, ये नेगेटिव हो रहा। पहले एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये वाली लाइन में एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा सा
ये है, इसको सही कर लेंगे। आर का यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आर टी इज इक्वल्स टू 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप। मैंने क्या बोला, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन। यहाँ पे पोजीशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट कर बोला है, t इज इन सेकंड्स एंड r इज इन मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। हमारे को वेलोसिटी का ये करना है एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे को क्या करना पड़ता, v इज इक्वल्स टू dr/dt करना पड़ता। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करो। 4t का डिफरेंशिएशन कितना होता, 4i कैप प्लस 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता, प्लस 4t जे कैप प्लस 5k। 5k का मतलब क्या हो गया, 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। ठीक, तो अब क्या बचा, v इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन बचा हमारा 4i कैप प्लस 4t। अब उन्हें क्या बोला, t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, तो t की जगह पे 1 रखो, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया 4i प्लस 4j। ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी का आ गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड कैसा निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ये तो v वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कैसा निकालता है, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 प्लस 16 अंडर रूट 32, इसका मतलब 4 रूट 2। तो वेलोसिटी तो आ गया 4 रूट 2। ठीक, वेलोसिटी का 4 रूट 1 2, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो दो ऑप्शन है 60 और 30 के अंदर। इधर देखो, इन्हें i में 4 है और j में भी 4 है, तो हमारे को जो tan थीटा होगा, मतलब वेलोसिटी इन x है 4 और वेलोसिटी इन y है 4, तो tan थीटा क्या रहता, vy बाई vx। किसी भी इसका जो थीटा रहता, हमारे को डायरेक्शन चाहिए रहता, वो vy अपॉन vx रहता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये वेलोसिटी y की डायरेक्शन में हो गया, वेलोसिटी x की डायरेक्शन में हो गया। ठीक, तो अगर हमारे को थीटा चाहिए इसके नेट वेलोसिटी का, ये थीटा चाहिए, हम क्या करते हैं मालूम है, tan थीटा इज इक्वल्स टू vy बाई vx। तो उसी तरीके से यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/4, क्योंकि x का 4 है, y का 4 है, 4/4 मतलब 1। tan थीटा 1 कब होता, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे 1 होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4 रूट 2 45 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे, a vehicle travels half the distance with speed v and remaining distance with speed 2v, its average speed is। यहाँ के फॉर्मूलेस आप याद करे होंगे, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अगर वैसा नहीं भी आया ना, हम क्या करना, एक डिस्टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ठीक, देखो व्हीकल हाफ द डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस x/2 और ये वाला डिस्टेंस x/2, हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड कितना जा रहा करता है, इन्हें यहाँ से v से जा रहा करता है और यहाँ से 2v से जा रहा है। तो देखो यहाँ पे टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो x/2v हो गया, और यहाँ का टाइम 2, ये टाइम 1 समझेंगे, टाइम 2 कितना होता, x/2v इंटू टाइम 2 कितना होता है, x/4v होता है। तो हमारे मालूम है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स, तो ये हाफ डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 से कर ले सकते हैं आसानी से। अगर नहीं तो ये करना है हमारे को, क्योंकि अगर 2/5 3/5 दिया तो उसके कोई फॉर्मूले ऐसे याद नहीं रहते, इसलिए हमारे को ये वाला करना पड़ता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है x, हम x डाल लिए, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, टाइम 1 क्या है x/2v प्लस टाइम 2 क्या है x/4v x/4। अब ये क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो 4vx प्लस 2vx डिवाइडेड बाई 2v इंटू 4v, इतना कितना होता 8v स्क्वायर। अब ये 8v स्क्वायर ऊपर चला गया, 8v स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2v इंटू ये क्या हो गया 6vx, ये v से ये v गया, x से x गया, तो क्या हो गया 8v बाई 6 बचा 4/3v, इसका मतलब 4/3v या फिर 4v/3। अगर अदरवाइज ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। v1 कितना है v, v2 कितना है 2v है, तो 2 2 जा 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 v प्लस 2v, तो कितना हो गया 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v, v से v गया तो कितना हो गया 4/3 आ गया। ठीक, इससे भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे, ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोस अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge is. Friends, ये समझेंगे, ये कोई ब्रिज है, एक स्टूडेंट यहाँ पे ठहरा हुआ है और यहाँ से बॉल क्या करा, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा, तो वो जाके नीचे लगा। हमारे को ये हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब हमारे को माइंड में ये लाना है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, और यहाँ की जो हाइट होती है वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। इन्हें यहाँ पे ठहरा ना, ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ उन्हें जहाँ पे ठहरा वो ओरिजिन का मान लेंगे। तो ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होता है, यू हो गया पॉजिटिव समझो, और ये नीचे वाला क्या होता है, एच नेगेटिव और जी भी नेगेटिव। ठीक, तो हमारे को हाइट ऑफ द ये फाइंड आउट करना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे हमारे को क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। हाइट माइनस एच में रहता, देखो माइनस एच इज इक्वल्स टू यू पॉजिटिव रहता तो यू टी, और जी नेगेटिव रहता माइनस जी टी स्क्वायर बाई। ठीक, तो अब उन्हें कितना टाइम में बोल रहा, टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकंड, टी इज इक्वल्स टू 4 सेकंड दे दिया। तो अब हमारे को हाइट फाइंड आउट करना है, तो माइनस एच इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, यू इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 इंटू 4 दोनों भी पॉजिटिव है, टाइम भी और इनिशियल वेलोसिटी भी। माइनस जी कितना लेना है हमारा, टेक जी इज इक्वल टू 10 बोला, तो 10 इंटू टाइम कितना है 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, देखो 2 1 जा 2 8 जा गया, 4 4 जा 16 माइनस 10 8 जा 80 इज इक्वल्स टू माइनस एच। तो माइनस एच इज इक्वल्स टू 16 में से 80 गया तो कितना बचा 64, माइनस से माइनस गया, हाइट इज इक्वल्स टू 64 मीटर। ठीक, ऑप्शन ये हमारे को माइंड में रखना है, यही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हमारे को कंसिडर करना होगा। अगर हाइट यहाँ पे नेगेटिव नहीं भी कंसिडर करे तो आंसर हमारा -64 आ जाता था, लेकिन फिर भी हमारे को कोई चीज पॉजिटिव कोई चीज नेगेटिव। अगर यही आदमी नीचे रहता तो हम क्या करते मालूम है, सिर्फ जी नेगेटिव लेते और यू पॉजिटिव लेते और हाइट भी पॉजिटिव लेते, अगर ये नीचे रहता, वाटर के लेवल पे रहता। नेक्स्ट देखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सटी ग्राफ है ये, एक्सटी ग्राफ का स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ देता हमारे को वेलोसिटी। ठीक, अब स्लोप क्या रहता, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, ये लाइन समझेंगे ए वेलोसिटी ए, और ये लाइन समझेंगे बी वी बी। ठीक, तो स्लोप ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ बी इज इक्वल्स टू, स्लोप ए कितना है, ए का कितना है, ए का 45 डिग्री है, तो मतलब tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 30 डिग्री। इन्हें एग्जैक्टली दिया नहीं, ए और बी बोल के 30 और 40 दिया हुआ है, 30 ऊपर आना है, 45 नीचे, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। ये 45 और 30 नहीं करना है, इसको उन्हें पहले क्या दिया हुआ है, पहले 30 दिया हुआ है, तो देखो ये वाला 30 पहले दिया हुआ है और 45 ये वाला 30 पहले दिया हुआ है, इसको ए इसको बी बोला हुआ है, क्योंकि आंसर डिफरेंट आ सकता है इसमें। तो देखो स्लोप ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय tan 45 डिग्रीज। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता 1/√3, tan 45 होता तो 1/√3। तो देखो इसका वेलोसिटी, ये स्लोप क्या देता, v1/v2 या फिर va/vb, तो va/vb क्या हो जाता 1/√3 हो जाता। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, ये गैलीलियोस लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज,
क्या है गैलीलियोस लॉ ऑफ रियली फॉलिंग बॉडीज है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल है ना इन फर्स्ट सेकंड इज टू सेकंड सेकंड इज टू थर्ड सेकंड इज टू फोर्थ सेकंड वो है 1:3:5:7। ठीक, फिर अगर S1:S2:S3:S4 क्या है, ये है 1:4:9:16। ये फर्स्ट सेकंड है। फर्स्ट सेकंड मतलब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया, तीसरे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया, ये है फर्स्ट सेकंड, और ये है सेकंड सेकंड, और ये है थर्ड सेकंड, ये है 1 सेकंड, और ये है 2 सेकंड, और ये है 3 सेकंड। ठीक, तो 3 सेकंड पूरा काउंट होता, 2 सेकंड भी पूरा काउंट होता, 1 सेकंड इतना काउंट। तो S1:S2:S3:S4 क्या है 1:3:5:7 है। तो देखेंगे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला, इसका मतलब ये रेशियो। अगर इसमें S1:S2:S3 बोलता तो 1:4:9 आता, तो इसका आंसर है 1:3:5:7। ठीक, इसको भी आप कर सकते हैं हाफ GT² से, तो आपको बहुत ये आता, ये लगा के SN = U + G/2 × 2n-1, ये फॉर्मूले से आपको करना पड़ता, रखते जाना पड़ता कंटिन्यूअसली। यहाँ पे n = 1 2 3 4 रखना पड़ता, वही आता। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 10/2 × 2 × 1 - 1, तो ये क्या हो जाता, ये पूरा चला गया 5 आ गया। फिर 2 × 2 - 1, तो 4 - 1 कितना होता 3, तो 5 3 = 15 आता। तो आप इसको रेशियो में करें तो 5 15 25 आंसर आता है, इसको रेशियो में करें तो 1:3:5 आता। ये डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट, a toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E। एक टॉय कार है कहते हैं, वो टॉय कार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F = QE। Its velocity increases from 0 to 6 meters in 1 second duration। 1 सेकंड में 0 से 6 तक चले गया, यहाँ से 0 मीटर पर सेकंड से उन्हें 6 मीटर पर सेकंड पे चला गया, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड पहुंचा। ठीक, फिर उसके बाद एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। अब सडनली क्या हो गया मालूम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दी तो क्या होता, अब इधर एक्सेलरेट होना था नहीं, अब इन्हें डी एक्सेलरेट होता, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस गया उससे कम डिस्टेंस इन्हें यहाँ तक जाता। एक पॉइंट आता जहाँ पे उन्हें रुक जाता, रुक के वापस आता। ठीक, यहाँ से यहाँ के वापस आता। तो देखेंगे द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 seconds आर। तो देखो एवरेज वेलोसिटी V एवरेज क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है। और एवरेज स्पीड है, स्पीड एवरेज स्पीड वो कितना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अब हम यहाँ पे क्या करना मालूम है, 1 सेकंड के लिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, 0 से 6 तक। ठीक, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना है था, v = u + at से a = क्या होता 6 है। अब उसके बाद एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो जाता, a = -6 नेगेटिव हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होता, s = ut + ½ at² से डिस्प्लेसमेंट कितना होता, s फर्स्ट में टाइम u 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया। एक्सेलरेशन क्या रहता, a = v - u/t। ठीक, उन्हें क्या बोल रहा, 0 से 6 तक एक्सेलरेट कर गया 1 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली उन्हें 6 दिया जैसा हो गया। तो देखो 1/2 × 6 × 1 2 3 तो यहाँ से यहाँ तक कितने S1 कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक उन्हें गया 3 मीटर्स। ठीक, फिर उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक जाता, यहाँ पे अब ये जो 6 मीटर पर सेकंड है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये पॉइंट से यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, u = 6 हो जाता और v = 0 हो जाता, क्योंकि उन्हें वहां पे रुकने वाला है। ठीक, तो अब इसका जो फाइनली जो है सोना इन्हें रुक जाता है इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे रिटर्न होके इधर वापस आ जाता। फिर इसके बाद ये वाली जो वेलोसिटी है, यहाँ वाली वेलोसिटी इसकी, यहाँ वाली वेलोसिटी इसकी, यहाँ वाली वेलोसिटी इनिशियल हो जाती और यहाँ वाली वेलोसिटी फाइनल हो जाती। तो इसके लिए भी हम
एस सेकेंड में क्या करते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर करते हैं। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है 6 है मीटर, इंटू टाइम 1 है, प्लस प्लस 1/2 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक, तो देखो 6 इंटू 1 6, 2 1 2 3 6 माइनस 3, इसका मतलब इन्हें भी यहाँ से यहाँ तक भी 3 चला, 3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर, तो ऑटोमेटिकली ये वाले में भी उन्हें 3 मीटर ही चलेगा। तो देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, पहले 3 चला, फिर बाद में 3 चला, लेकिन रिटर्न होके 3 आ गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि यहाँ से उन्हें बस यहीं तक ही पहुंच सका। लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस 3 + 3 + 3 डिस्टेंस हो गया 9। तो इसी फॉर्मूले में देखो टोटल टाइम 3 आता है, इधर भी टोटल टाइम 3 आता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 3/3, डिस्प्लेसमेंट है 3/3 कितना होता 1, और ये डिस्टेंस कितना है 9 है, तो 9/3 कितना होता 3। ठीक, तो आंसर है 1 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, देखो प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in t1 time. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. तो देखो एक बार escalator खराब था कहते, तो ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा, ऊपर जाने के लिए t1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है समझ। फिर दूसरी मर्तबा क्या हो गया, escalator चल रहा था, तो टाइम कितना लगा, t2 लगा, डिस्टेंस कितना है d है। तो अब अगली बार द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अब ये एस्केलेटर भी चल रहा है और अपन भी वो मूव कर रहे हैं। ठीक, डिस्टेंस दोनों केस में सेम ही है, तो हम हमारे को टाइम मालूम करना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। किसकी स्पीड, एस्केलेटर की भी स्पीड प्लस प्रीति की भी स्पीड। तो देखो टाइम इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस तो सेम रहता, स्पीड ऑफ एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ प्रीति। तो यहां से अगर हमें वेलोसिटी निकालूं, ये वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई t1, और यहां से वेलोसिटी निकालूं तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई t2। ये v1 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस्केलेटर नॉट मूविंग है एस्केलेटर, और यहाँ पे क्या है, मूविंग एस्केलेटर है, और यहाँ पे क्या है, प्रीति ऑल्सो मूविंग, एस्केलेटर ऑल्सो मूविंग, दोनों के। तो इसका टाइम t है हमारा। तो देखो t इज इक्वल्स टू d बाई v1 कितना आ रहा, d बाई t1 आ रहा, प्लस v2 कितना आ रहा, d बाई t2 आ रहा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d बाई dt2 प्लस dt1, dt2 प्लस dt1 डिवाइडेड बाई t1 t2 ऊपर चला गया, और ये d कॉमन निकाले, तो ये d कैंसिल हो गया, ऊपर बचा t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा है, t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, इनको नहीं दिख रहा, माइनस तो नहीं आता ना, दोनों भी ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ, ये वाला बी वाला ऑप्शन, t2 प्लस t1 क्या है t1 प्लस t2। नेक्स्ट देखेंगे, इफ x and y coordinates of a particle at any time are x is equals to 5t minus 2t square and y is equals to 10t। दिया हुआ है r in meters and t seconds, the acceleration of the particle at t is equals to 2 seconds। एक्सेलरेशन हमारे फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है हमारे को, अगर x से a तक जाना है तो डबल डिफरेंशिएशन, तो v निकालेंगे इसका, v is equals to क्या हो जाता, ये 5 minus 4t। कैसा हुआ, डिफरेंशिएशन कर दिया मैं इसको ऑलरेडी स्टेप में, कैसा करा, dx बाई dt इज इक्वल्स टू, तो इसको 5t को डिफरेंशिएशन करे तो 5 आया, और 2t स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करे तो 2 2 4, और t स्क्वायर का क्या हो गया, t आ गया। ठीक, अगर किसी को नहीं मालूम है तो d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n होता, n इंटू x का पावर n माइनस 1। ठीक, तो 4t आ गया। अब एक्सेलरेशन चाहिए मेरे को, एक्सेलरेशन क्या रहता, -4 आ जाता, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन 0 और 4t का डिफरेंशिएशन -4, -4t का डिफरेंशिएशन -4। तो इधर क्या कर सकते हैं, इधर y इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी ये 10 आया था, वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सेलरेशन 0 हो जाता y में। ठीक, y का एक्सेलरेशन बोले तो 0 आ जाता। अब इसका जनरल एक्सेलरेशन बोल रहा है, जनरल एक्सेलरेशन -4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड।
ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, टू कार्स P and Q start from a point at a same time in a straight line and their positions are represented by xp is equals to at plus bt square and xq is equals to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? Same velocity, इसका मतलब है velocity of P is equals to velocity of Q. ठीक, हमारे को एक्सप्रेशन दिया xp, xp का एक्सप्रेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ t इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर और x q दिया हुआ है, क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है ft माइनस टी स्क्वायर, ft माइनस टी स्क्वायर। तो हमारे को क्या करना है यहाँ पे हमारे को वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालना मतलब इसको डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करें तो क्या क्या आता, देखो at का डिफरेंशिएशन हो जाता a और bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता प्लस 2bt। ठीक, और यहां से ये हो गया वेलोसिटी ऑफ p, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ q। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको ये करना पड़ता। यहाँ पे देखो ft का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। ft का डिफरेंशिएशन होता f माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता। अब हमारे को क्या करना है, vp इज इक्वल टू vq, दोनों को बराबर करना है। बराबर करें तो क्या आता, देखो a प्लस 2bt इज इक्वल्स टू f माइनस 2t। हमारे को क्या करना है, हमारे को निकालना है टाइम, एट व्हाट टाइम निकालना है टाइम। तो इसी एक्सप्रेशन से अगर टाइम निकाल लिया हम, ये a उधर भेजे, ये 2t इधर ले लिए, तो f माइनस a इज इक्वल्स टू हो जाता 2bt माइनस 2t। इसमें से 2t कॉमन निकाल लेंगे, f माइनस a इज इक्वल्स टू 2t कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचा, b माइनस 1 बचा, b माइनस 1 इधर समझो, तो f माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2t। 2 भी इधर ही आ गया समझेंगे, तो 2 समझ लो इधर आ गया, तो t इज इक्वल्स टू 2 इंटू b माइनस 1, f माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू b माइनस 1। b माइनस 1 आता, b प्लस 1 आता, f माइनस 2t, ये 2t इधर आ गया तो प्लस होता, सॉरी ये 2t प्लस 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 होता है, ये प्लस होता, b प्लस 1, b प्लस 1, t इज इक्वल्स टू, तो f माइनस a 2 इंटू b प्लस 1, ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पे ये माइनस 2t इधर आया तो प्लस होता, प्लस 2t होता। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। तो v दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर एंड वेयर a and b आर कांस्टेंट्स, देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड्स इज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो स्टूडेंट्स हमारे को डिस्टेंस ट्रैवल्ड x निकालना है। x का एक्सप्रेशन अगर हमारे को v दे दिया है तो कैसा आता, x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, हमारे कहां से कहां तक करना है, ये t इज इक्वल्स टू 1 से लेकर t इज इक्वल्स टू 2 तक करना है। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाता, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, तो a t स्क्वायर बाई, ठीक कहां से कहां तक, ये 1 से लेकर 2 तक, प्लस bt स्क्वायर मतलब bt क्यूब बाई, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। ठीक, ये पोजीशन आ गया। तो अब इसको हम क्या करना है, a बाहर रखो, a बाई 2 बाहर रखो, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर में t की जगह पे 2 रखो और t की जगह पे 1 रखो। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या करें, a बाई 2 हम बाहर रखें और t स्क्वायर को क्या करें, माइनस करते हैं हम, प्लस b बाई 3 बाहर रखते हैं और t क्यूब की जगह पे एक बार 2 एक बार 1 रखते हैं। तो देखो a बाई 2 बाहर है, एक बार 2 रखते हैं, 4 माइनस एक बार 1 रखते हैं, 1, तो 4 माइनस 1 3 हो गया। ये कैसा हो गया, एक बार 2 रखे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये क्या करते हैं मालूम है, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करता है, ये टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करता है। ये बाई 2 बाहर ही रहता है, एक बार 2 रखते हैं एक बार 1 रखते हैं, प्लस इधर भी एक बार 2 रखते हैं, टी क्यूब माइनस टी क्यूब, इसमें b बाई 3 बाहर लेते हैं, ये टी क्यूब माइनस टी क्यूब। यहाँ देखो a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 प्लस b बाई 3 इंटू 8 माइनस 1, तो ये 4 माइनस 1 होता 3, तो 3a बाई 2 हो गया, प्लस b बाई 3 7b बाई 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। ठीक, यहाँ पे देखेंगे, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according v of x is equals to
बीटा एक्स का पावर -2n, where beta and n are constants. Beta और n constants है कहते हैं. X is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by acceleration as a function of x. Friends, acceleration के दो फॉर्मूले हैं. A is equals to dv by dt एक फॉर्मूला है. Acceleration is equals to v dv by dx एक फॉर्मूला है. तो हमारे को ये वाला फॉर्मूला लेना है क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ x बोला हमने, एज अ फंक्शन ऑफ x बोला. तो देखो v की जगह पे हम ऑलरेडी ये सेम टू सेम रख सकते हैं. v की जगह पे ये वाले v की जगह पे, तो बीटा x का पावर -2n इंटू dv by dx. अब इसको हमारे को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करें तो क्या आता, ये पावर इधर आता -2n और बीटा x एज इट इज x का पावर -2n -1. ठीक. अब देखो इसमें ये बीटा x -2n और ये बीटा x -2n -1 दोनों के बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं. ये -2n एज इट इज, -2n एज इट इज, तो बीटा x -2n -1, इसके पावर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं. तो देखो -2n बीटा x -4n -1, ये हो गया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन. इसमें से जो भी आता वही करेक्ट है. -2n बीटा बीटा दो बार है, एक बीटा दो बीटा, तो बीटा का स्क्वायर आता, बीटा स्क्वायर -4n -1 ऑप्शन ए. ठीक. इसके बाद देखो स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी आना चाहिए यहाँ पे. इट कवर्स अ डिस्टेंस h1 h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1 h2 and h3. देखो फर्स्ट 5 सेकंड्स में h1 गया करता है, 5 सेकंड्स में, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में h2 गया करता है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स में h3 गया करता है. तो हमारे को ये रेशियो मालूम है कि h1 h2 h3 का मतलब h1 h2 h3 इज इक्वल्स टू 1:3:5 मालूम है क्या हमारे को. यस, 1:3:5 मालूम. तो अब ये सारे के सारे इधर ले लेके आ जाओ, मतलब y1/3/5. तो h1/1 इज इक्वल, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का याद रखना है. गैलीलियोस लॉ का 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो देखो इसका आंसर क्या होता है, देखो h1 h2 ऑप्शन 3. ठीक. नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चंस है, तो उसको देखेंगे जितने भी हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, देन द डिस्टेंस कवर्ड विल बी. डिस्टेंस 0 भी हो सकता, डिस्टेंस कुछ वैल्यू भी हो सकती है. जैसे कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कल में जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करा यहीं पे पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होता. ठीक. अगर यहीं पर रेस्ट पे ही है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों भी 0 हो सकता है, तो मे और मे नॉट बी 0, डिस्टेंस मे और मे नॉट बी. ठीक. नेक्स्ट देखेंगे, मिल्खा सिंह कवर्ड 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क इन 40 सेकंड्स. आफ्टर 1 मिनट 40 सेकंड्स ही विल कवर अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्टिवली. तो देखो एक चक्कर उन्हें कितना लगा, एक चक्कर 40 सेकंड्स में लगा, तो 1 मिनट 40 सेकंड्स, 1 मिनट 40 सेकंड्स में कितना रहते हैं, 100 सेकंड्स रहते हैं. कैसा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स प्लस 40 सेकंड्स 100 सेकंड्स के बाद क्या होता है, हम बोलेंगे 40 में एक चक्कर लगाया, 40 में एक चक्कर, दूसरे 40 में एक चक्कर, तीसरे 40 में क्या था, तीसरे 20 में, क्योंकि 40 40 80 हो गया, तीसरा 20 हो गया, तो 100 में यहाँ पे रहता. तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर होता है. एक चक्कर लगाया तो उन्हें 2πr डिस्टेंस जाता, फिर दूसरा चक्कर लगाया 2πr डिस्टेंस जाता, तीसरा चक्कर पूरा कंप्लीट नहीं करा, हाफ करा तो πr, तो इसका डिस्टेंस होता 2πr प्लस 2πr प्लस πr, इसका मतलब 5πr. और इसका डिस्प्लेसमेंट होता यहाँ से यहाँ तक r प्लस r, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 2r. ठीक. डिस्टेंस कितना होता 5πr और डिस्प्लेसमेंट कितना होता 2r, 5πr और 2πr यहाँ. ठीक. Next, an ant is scrambling on a stairs as shown in the figure. There are 4 stairs and each stair is a width of 12 cm. इसका width 12 cm है कहते हैं, and the height of 5 cm. इसका height 5 cm. The distance traveled by the ant to scramble the stair. Distance traveled, तो देखो 5 plus 12 plus 5 plus 12 plus 5 plus 12 plus 5 plus 12. तो देखो 5 into 4 plus 12 into 4. Okay, 12 4 times और 5 4 टाइम्स, तो 20 प्लस 12 4 का कितना होता 48, तो टोटल हो गया 68.
ठीक, 68 सेंटीमीटर। अगर इन्हें डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछता तो ये निकालते हैं, ये और ये निकालते हैं। ये कितना था, ये 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, मतलब 144 माइनस 25, 121 आता, 121 नहीं 121 नहीं आता, 1 है, छोड़ो, ये 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करता है, 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 144 माइनस 25, ये 9, ये होता 119, खैर रूट 119 आता है सारा, पूरा हमको ऐड करते हैं, 4 टाइम्स रूट 119 आता है। नेक्स्ट देखेंगे, द बॉडी मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ ऑफ अ सेमी सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। सेमी सर्कल में क्या है, सेमी सर्कल में डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस r और r हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट r प्लस r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r, 2r। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस यहां से यहां तक पाई r, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई r। ठीक, तो उन्हें किसका रेशियो बोला, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बोला, डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है पाई r डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, r से r गया, पाई की जगह पे 22/7 इंटू 2 1 2 11, इसका मतलब 11/7, 11/7। ठीक, नेक्स्ट, इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहता मालूम है, ये 3 - 2i, 3 - 2i प्लस 4 - 3j प्लस 5 - 5j, क्योंकि 5 और 5 ऐसा लिखा था, तो 3 - 2 कितना होता i प्लस 4 - 3 कितना होता j, i प्लस j, ये डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, a train covers first half of the distance between two stations with a speed of 30 km/h and other half with 70 km/h, then its average speed is। तो देखो स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे को टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम देखो, ठीक तो यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक कितना 30 से 30, यहाँ पे v1 इज इक्वल्स टू 30 km/h और डिस्टेंस कितना है x/2, और यहां से यहां तक गया, आप इसको x भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली कट भी हो जाता होगा, x भी ले सकते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस है ना, तो इसको x लिए तो इसको भी x ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इन्हें x और x क्या, ये v2 किससे गया, ये 70 km/h से गया, ठीक, तो 30 और ये हमारे को मालूम है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, x प्लस x हो गया 2x। अब टोटल टाइम, टाइम का तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, टाइम क्या रहता, टाइम 1 इज इक्वल्स टू ये x/30 होता, और टाइम 2 कितना होता x/70। कहां से आया है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम का उल्टा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड आ गया। ठीक, तो देखो टाइम 1 टाइम 2, या नीचे टोटल टाइम क्या है, टाइम 1 प्लस टाइम 2, तो x/30 प्लस x/70, x/30 प्लस x/70। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 70x प्लस 30x 100x आया, और ये 7 3 2100 आ गया, तो 2x डिवाइडेड बाई 100x डिवाइडेड बाई 2100, 2100 ऊपर चला गया समझेंगे, ये 20 से 20 कट गया, 21x और 21 ऊपर चला गया, तो क्या होता 7 3 21 0 0, 70x प्लस 30x 100x, तो क्या हो गया 21x से x चला गया इंटू 2 इज इक्वल्स टू 42 km/h, 42 km/h। नेक्स्ट देखेंगे, अभी टाइम की कमी है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, मैं इसको कम से कम टाइम में ये करना चाह रहा हूँ। तो देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन फॉर 20 seconds विद वेलोसिटी 3 मीटर/s and then moves with velocity 4 मीटर/s, another for another 20 seconds, then finally moves with 5 मीटर/s for next 20 seconds. What is its average velocity of the particle? स्ट्रेट लाइन में जा रहा, पहले 3 मीटर/s, देखो यहाँ से टाइम कितना हो रहा है 20 seconds, ठीक, वेलोसिटी कितना ले रहा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 मीटर/s, यहाँ से आ गया, फिर टाइम कितना ले रहा 20 सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर/s,
फिर यहाँ से वेलोसिटी v3 ले रहा है, कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये भी 20 सेकेंड। 3 बार गया ना, यस 3 बार गया। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ से वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 20 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स आसान है, इसका मतलब क्या हो गया 60 सेकंड्स। अब मसला रहा टोटल डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो 320 था, इसका जो डिस्टेंस है ना यहाँ से x1, वो क्या होता है, ये स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू टी। उसी तरीके से सेकंड का भी उसी तरीके से रहता है। तो देखो 320 था कितना होता 60 प्लस 420 था कितना होता 80 प्लस 520 था कितना होता 100। ये कहाँ से लाया मैं, ये हो गया, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो मैं जो इसका डिस्टेंस लिया यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड वाला 100 आया, सेकंड वाला 80 आया, फर्स्ट वाला 60 आया। तो देखो इसको क्या करें, 60 प्लस 80 प्लस 100 कितना होता 140 और ये 240 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 गेट्स कैंसल, 6 1 जा 6 4 था। तो इसका आंसर आता 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो देखो यहाँ पे भी वही है, एवरेज स्पीड के पूरे क्वेश्चंस ये सेम है, सेम एज अबाउट, सेम कर लो। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर है, किलोमीटर को आप 1000 मीटर लेना, इसको भी 1000 मीटर लेना। एवरेज स्पीड वही सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ ये 2/5 और 3/5 का ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता। Yes, a car covers 2/5 of a total distance v1 and 3/5 of a distance with the v2. Then find the average speed. इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक गया है ना, इसका जो डिस्टेंस है ना 2/5 है और बाहर का 3/5 है। टोटल डिस्टेंस x समझेंगे तो ये क्या हो गया 2x/5 डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस x समझे तो उसका 2/5, उसका 2/5 मतलब 2x/5। ठीक, हाँ चलो, अरे क्या हो गया, खैर यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। ये 2/5 हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया 2x/5 और ये डिस्टेंस हो गया 3x/5। ठीक, और यहाँ की वेलोसिटी v1 हो गई और यहाँ की वेलोसिटी v2 हो गई। स्टूडेंट्स हमारे को अगर वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम निकाल लेना। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 2x/5 v1 आ गया। अब यहाँ पे टाइम, ये टाइम 1 यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, टाइम 2 इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस 3x/5 v2। अब ये दोनों टाइम आ गए हमारे पास। तो अब क्या करना है, अब हमारा वही सेम फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हमारा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हम x समझे थे। ठीक, तो x का ही पार्ट 2x/5 हुआ, टोटल हम x समझे इसीलिए उसका जो 2/5 हुआ वो 2x/5 हुआ। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना है x, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। t1 कितना है 2x/5 v1, 2x/5 v1 प्लस t2 कितना है 3x/5 v2। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो x एज इट इज रहता है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इधर देखो ये 5 2 जा 10x v2 और 15x v1, ऊपर आता x डिवाइडेड बाई 10x v2 प्लस 15x v1, 15x v1 डिवाइडेड बाई 5 5 जा 25 v1 v2, 25 v1 v2। ये 25 ऊपर चला गया तो क्या बचा 25 v1 v2x डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से क्या आता देखो कॉमन, इन दोनों में से आता 5x। 5x अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 2v2 प्लस 3v1 बच गया। ठीक, तो x से x गया, 5 से 5 गया, तो आंसर क्या बचा 5v1 v2 डिवाइडेड बाई 2v2 प्लस 3v1। ये इसका आंसर आ गया। कहाँ देखो ये वाला। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज एज x इज इक्वल्स टू at² minus bt cube, the velocity of the
time of a particle will be equal to 0, where t will be equal to velocity at a time of the particle will be equal to 0. तो v कब 0 होता, क्या टाइम पे हमारे को फाइंड आउट करना है, v इज इक्वल टू 0. तो इसको हमारे क्या करना है, v के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, देखो v इज इक्वल, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2at आता, 2at माइनस 3bt², 3bt². वेलोसिटी 0 करना है तो वेलोसिटी कर दो 0, 0 इज इक्वल्स टू 2at माइनस 3bt². ये 3bt² इधर आ गया, तो 3bt² किसके बराबर हो गया, 3bt² बराबर हो गया 2at के, ये t से ये t गया, ये उधर चला गया, तो t इज इक्वल्स टू 2a/3b बचा, t इज इक्वल्स टू 2a/3b, t इज इक्वल्स टू 2a/3b, ये बना ऑप्शन. ठीक स्टूडेंट्स, अभी इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आगे करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस. आप कमेंट करिए कि और भी क्वेश्चंस कराना है बोल के, तो उसको आगे करेंगे. अभी टाइम सफिशिएंट नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक होपफुली मोशन इन अ प्लेन होगा. इसके क्वेश्चंस और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.